Welcome class 7. This is your computer unit, and today we will be starting our chapter number 1, that is hardware basics. So first we will do the introduction. So what is a computer? Computer is a machine which accepts input or data and process it, and then converts it into output and then stores it. The information that is stored on a computer is ready to be accessed by the user sometime in the future. So sometimes what we do is we don't save it. So when we don't save our data into the computer, then we are not able to access it anytime. The computer is that device that accepts input, process it, produce output, and then save the output for further use. The components that make a computer are classified as software और हार्डवेयर. कंप्यूटर के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक हार्डवेयर होता है और एक सॉफ्टवेयर होता है. So the software directs the processing of input which the hardware is to perform. हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर आर द एक्सटर्नल डिवाइसेस, फिजिकल डिवाइसेस जिसको हम टच कर सकते हैं. सही है. एंड सॉफ्टवेयर आर द devices that cannot be touched. These are the applications that are present on your computer. Like we have Google Chrome, we have Firefox, we have Word, we have MS Office, we have different types of games, we have YouTube, and we have WhatsApp. We have different types of applications. The applications which are downloaded into the computer, they are your software. And what is hardware? The things that we see like monitor, CPU, printer, keyboard, mouse, speaker, scanner, devices that are connected externally and internally to our computer are called hardware. So hardware की भी बहुत सारी types हैं. There are input devices, output devices, storage devices, communication devices, and internal component. So first we will take a look at the input devices. These devices are used to enter data into the computer. Input devices include कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैकबॉल, स्कैनर, टच स्क्रीन, वेबकैम, माइक्रोफोन. जो भी डिवाइसेस, ऐसे डिवाइसेस जिससे हम कंप्यूटर में किसी भी तरह का डेटा एंटर कर सकते हैं, उन डिवाइसेस को हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं. लाइक कीबोर्ड से हम लेटर्स एंड नंबर्स एंटर कर सकते हैं, माउस से हम कर्सर हिला सकते हैं, जॉयस्टिक से हम गेम्स खेल सकते हैं. ट्रैकबॉल इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ माउस जो लैपटॉप्स में लगी होती है. स्कैनर से हम कोई भी पिक्चर, इमेज, टेक्स्ट स्कैन करवा के हम कंप्यूटर में इनपुट करवा सकते हैं. टच स्क्रीन से हम मोबाइल या लैपटॉप या टैब को जो है वो टच कर सकते हैं. वेबकैम से हम अपनी पिक्चर कैप्चर कर सकते हैं. इवन वी कैन मेक द वीडियो. एंड माइक्रोफोन से हम अपनी वॉइस रिकॉर्ड करवा सकते हैं. सो ये सारे तरीके हैं जिनसे हम कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं. नाउ जस्ट टेक अ लुक एट द आउटपुट डिवाइसेस. तो व्हाट आर आउटपुट डिवाइसेस? द डिवाइसेस that display the output are called output devices. जो भी चीज़ हम कंप्यूटर पे लिख रहे हैं वो हमें कहाँ नज़र आ रही है, वहाँ जो डिवाइसेस हमें हमारा एंटर किया हुआ डेटा हमें दिखाते हैं वो आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं. लाइक मॉनिटर पे जो भी हम टाइप करेंगे, जो भी हम इमेज खींचेंगे, क्लिक करेंगे, वो हमें मॉनिटर पे नज़र आएगी. प्रिंटर पे अगर हमें उसकी हार्ड कॉपी चाहिए, हमें कोई चीज़ प्रिंट करवानी है, कोई बुक, कोई फॉर्मूला, कोई सम, कोई पिक्चर, तो हम प्रिंट करेंगे. स्पीकर से हम साउंड सुन सकते हैं, हेडफोन से भी हम साउंड सुन सकते हैं. प्रोजेक्टर से हम स्क्रीन पे कोई भी प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट कर सकते हैं. टच स्क्रीन इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइस, क्योंकि अगर हम टच करेंगे तो जब एप्लीकेशन खोलेगी तो वो हमें आउटपुट दिखाएगा उसका. प्लॉटर, बेसिकली प्लॉटर क्या होता है? जब हम आर्किटेक्चर्स यूज़ करते हैं, जब हम कोई घर बना रहे होते हैं ना, तो जो उसकी ब्लूप्रिंट्स होते हैं वो हम प्लॉटर के ऊपर प्रिंट करते हैं. जो उसका इनिशियल डायग्राम होती है वो प्लॉटर के ऊपर प्रिंट की जाती है. एंड ऑफ कोर्स जीपीएस हमें क्या बताता है? नेविगेशन सिस्टम होता है कि हमें किस रोड पे कितना रश मिलेगा और हमें कौन सा रास्ता जल्दी पहुंचा सकता है हमारी डेस्टिनेशन तक. तो दीज आर सम ऑफ द कॉमन आउटपुट डिवाइसेस.
नाउ द नेक्स्ट इज स्टोरेज डिवाइसेस. व्हाट इज स्टोरेज? किसी भी चीज़ को अगर हम संभाल के एहतियात से सेव करके रखेंगे, दैट इज कॉल्ड स्टोरेज. तो कंप्यूटर के पास भी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं. दीज डिवाइसेस परमानेंटली स्टोर और होल्ड इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा. ये डिवाइसेस क्या करते हैं? ये अपने पास परमानेंटली होल्ड करते हैं. जब तक हम वो इन्फॉर्मेशन अपने कंप्यूटर से डिलीट नहीं करेंगे, तब तक वो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर से गायब नहीं होगी. तो ये वो डिवाइसेज हैं जो इन्फॉर्मेशन को होल्ड करके रखते हैं. स्टोरेज डिवाइसेस इंक्लूड USB, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क एंड CD या DVD ड्राइव. यहाँ पे हमें और सारे स्टोरेज डिवाइसेस मिल रहे हैं. PC कार्ड है, स्मार्ट कार्ड है, फ्लैश कार्ड मेमोरी है, माइक्रोफिल्म है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, मिनिएचर हार्ड डिस्क है, एक्सप्रेस के मॉड्यूल है, CD और DVD है. तो ये वी हैव 2 टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क. एक तो इंटरनली हमारे CPU में पहले से ही प्रेजेंट होती है, लेकिन जब हमारी हार्ड डिस्क बढ़ जाती है तो हम एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी लगा सकते हैं. हम स्टोरेज, एक्स्ट्रा स्टोरेज भी हम ऐड करवा सकते हैं. तो बेसिकली हम कहाँ कहाँ चीज़ें स्टोर कर सकते हैं? वी कैन स्टोर आवर इन्फॉर्मेशन इन ऑल दीज थिंग्स इन CDs, इन USB ड्राइव, इन SD cards, इन एक्सटर्नल हार्ड डिस्क एंड फ्लैश कार्ड्स, फ्लैश memory cards. Now the next devices that we are going to be study is communication devices. These devices are used to connect a computer with other computers to communicate. Communication devices include modem, network interface, etc. So ये devices क्या करते हैं? हमें help करते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को connect करने में, like Wi-Fi और LAN network, cable data, hotspot. तो ये ब्लूटूथ, ये वाली चीज़ें जो होती हैं, दे आर कॉल्ड कम्युनिकेशन डिवाइसेस. हम इनके थ्रू कनेक्ट करके बहुत सारे कंप्यूटर्स के साथ एट अ टाइम लिंक हो सकते हैं, बहुत सारे डिवाइसेस के साथ एट अ टाइम लिंक हो सकते हैं. तो कौन कौन से डिवाइसेस हैं? वी हैव नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC. वी हैव वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, WNIC. वी हैव नेटवर्क एक्सेस पॉइंट एंड वी हैव अ मोडेम. तो सबने मोडेम तो देखा ही होगा, जो हमारे घर में जो TP-Link का लगा होता है या ब्रॉडबैंड का जो हमारे पास डिवाइस लगा होता है, डेट इज़ कॉल्ड मोडेम. मोडेम क्या करता है? सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है ताकि आपका डिवाइस या आपका कंप्यूटर उन सिग्नल्स को कैच कर सके. Next we have the last topic that we have is internal components. So what are internal components? ये तो जो हमने components पढ़े थे, ये हमें बज़ाहिर हमारी आँखों के थ्रू, हम नेकेड आई के थ्रू हम देख सकते हैं. हमें पता है कि मॉनिटर, सिम प्रिंटर और कीबोर्ड और माउस एंड स्कैनर एंड ऑल आर कनेक्टेड टू द CPU. लेकिन CPU के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं वो हमें नहीं पता. तो जो CPU के अंदर पार्ट्स हैं, जो इंकेस्ड पार्ट्स हैं CPU के डब्बे के अंदर, बॉक्स के अंदर, वो उनको हम क्या कहते हैं? इंटरनल कंपोनेंट्स कहते हैं. दीज कंपोनेंट्स आर इनसाइड द सिस्टम यूनिट. Internal components include central processing unit, motherboard, random access memory एंड एक्सेट्रा. तो एक कंप्यूटर की CPU के अंदर सबसे पहले आती है हमारे पास मदरबोर्ड. मदरबोर्ड के ऊपर सारे कंपोनेंट्स अटैच होते हैं. सही है, हम उसको मदरबोर्ड क्यों कहते हैं? बिकॉज इट हाउसेस ऑल द कंपोनेंट्स ऑन इट. सारे के सारे कंपोनेंट्स उसी के ऊपर अटैच होते हैं. क्या होता है उसके ऊपर? वी हैव अ फैन, वी हैव CPU, वी हैव मेमोरी, वी हैव पावर सप्लाई, वी हैव DVD बर्नर, वी हैव हार्ड ड्राइव एंड वी हैव वीडियो कार्ड. अच्छा, मेमोरी जो होगी उसको हम क्या कहते हैं? रैम भी कह सकते हैं इस मेमोरी को. तो दीज आर द डिवाइसेस दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द कंप्यूटर एंड आर कॉल्ड इंटरनल डिवाइसेस. Now what I want you to do is, I want you to make a list of input devices, output devices, storage devices, communication devices, internal components. And I want you to draw them in your computer notebook. Make a page, make title page of your first chapter, that is computer hardware. And then आप हर पेज पे एक हेडिंग डालेंगे. जैसे आपने इनपुट डिवाइसेस की हेडिंग डाली, ड्रॉ एनी 3 कॉमन इनपुट डिवाइसेस. देन आउटपुट डिवाइसेस की हेडिंग डाली, ड्रॉ एनी 3 कॉमन आउटपुट डिवाइसेस. देन स्टोरेज डिवाइसेस. You don't need to draw communication or internal components. You just draw 3 input devices, 3 output devices and 3 types of storage devices. This is your homework as well as your classwork.